आ, सविता जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन आप पढ़ दीजिए, सेकंड लाइन मन्ना जी, थर्ड लाइन मोहित जी, फोर्थ लाइन रजनी जी। सविता जी, आर यू देयर? नहीं तो मन्ना जी फर्स्ट लाइन आप पढ़ दीजिए। ओके। हम्म it's चल चल what's it? चल पिले सी, या चल पिले चल पिले चल। आ, चल पिले चल पिले गम चल, वन का सेकंड, दिस इज नॉट चल पिले, दिस इज चे। चे के बाद देर इज काफ। ah चक काफ चल काफ, पिले देन देर इज लाम, देन बड़ी है, एंड इन बिटवीन देर इज पे। चकल चक हम्म, चकल पिए what is that? वन सेकंड, ये इसका मैं निकालता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली। चकल पिए वन सेकंड। I think there is no lam. it's yeah, I think it's only चुपके, chak piye. चुपके, चुपके, हाँ, देर इज नो लाम देर। चुपके 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 imagine चुपके Nice one. yeah that was a wow ओ, चुपके द थिंग इज चुपके कि जो ये वाले सेकंड वो हैं, डॉट्स हैं पे के फिर लिए, वो थोड़ा हाँ सा और लेफ्ट होने चाहिए थे। yeah right देन काफ चुपके एंड देन बड़ी है। right चुपके, इसको अगर hmm इजी वे में लिखा जाए तो चे, देन पे, पे then देन calf काफ एंड देन बड़ी है। right तो दिस दिस इज मच बेटर। Hmm. hmm उससे पता लगता है कि कौन सा लेटर पहले आ रहा है। right हम्म। बट चुपके nevertheless, चुपके गम का चुपके खाना चुपके गम का खाना। खाना जी। कोई हम से अ, सीख गया गए ठीक है जाए. जाए सीख सीख जाए जाए, सीख जाए। जी, वेल डन। चुपके रजनी जी, चुपके नेक्स्ट लाइन आप पढ़ दीजिए। Okay. Uh, जी है जी हैं जी, जा उसके बाद जी ही, जी सेकंड इज ही ही, हे या एन बड़ी जी है, छोटी है, या, दिस इज ही। या, जी ही जी हैं जी ही जी में, दिस इज मीम। माँ या सॉरी देन दो नुक्ते एंड देन नून गुना, जी ही या जी में। या mm, या या में मल्ला या मल्ला नहीं नहीं, या नहीं है, तार नुक्ते ऊपर की तरफ है, तो वो ता होगा। दिस इज ते, तमाल तमाला तिल,
ते के बाद लाम है, देर इज नो Okay. अलिफ, तिल, देन देर इज मीम हेयर, तिल तिलमाल उसके बाद फिर लाम है, माला फिर अलिफ है, तिल मिला, तिल मिलाना तिल मिलाना। तिल तिल मिलाना मीन्स मिलाना छपटना, या वो होता है ना कि थोड़ा हेजिटेट करना, तिल मिलाना। या तड़पने को भी बोल सकते हैं, तड़पना। हाँ जी। तिल मिलाना कोई हमसे सीखे जा जाए सीख जाए। सीख जाए। ये ऊपर यहाँ पे ये जो लाइन है और ये जो लगा है, दिस इज हमजा, एंड उसका कोई साउंड नहीं है। तो जिम है, अलिफ है, जा, उसके बाद बड़ी ये है, ए, तो इट इज जाए। ये सिर्फ इसीलिए लगा है यहाँ ऊपर, जस्ट टू इंडिकेट कि अलिफ के बाद में बड़ी ए आ रहा है, कि दो वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं। हाँ जी। थर्ड लाइन मोहित जी। यस सर। सर अब अ- जी अर मोहित जी कुछ कह रहे थे आप? अब नहीं, अब के बाद भी कुछ है, तीन अब लेटर्स हैं। अबर, अब्र र अब्र, अब्र। अब्र, हाँ अब्र। मैं अब्र ही बोला था, अब्र हाँ, अब्र किया क्या? अब्र क्या? किया अब्र क्या अब्र क्या आंसू आ आ नहीं अंसु अब्र क्या? आंसू ही है। अलिफ, आस मद, नून, नून और श और वाव। हाँ, सिन और वाव, तो आंसू। और नून गुना है वहां पे, आंसू। सर मैं ये जो शुरुआत में है ये मैं इसका भूल गया ये अ, आ, शुरुआत में तो बे है, बे का नुक्ता है। फिर जो ये शेप बन रही है, ये शेप मैंने बताया बहुत बारी, वो छोटी हे के लिए होती है। तो पहले बे का नुक्ता है तो बे है, बे के बाद वो जो शेप बन रही है वो नीचे आ रही है लाइन, वो हे के लिए है। उसके बाद आगे क्या है? अलिफ अलिफ, हाँ। अलिफ और फिर उसके बाद ना और फिर अलिफ हाँ, क्या बनेगा? बहाना बहाना। जी, बहाना एक्सक्यूज, बहाना। बहाना कोई का कोई अब तो रिपीट ही हो रही है। अम, उम्र से कोई कोई हमसे सीखे। हमसे कोई सीखे तो हमसे सीख। चारों लाइंस में कॉमन है। हम्म, ये हम है, हे के बाद मीम है, और उसके बाद से के बाद बड़ी ये, से के लिए। सीख में सिन है, सिन के बाद काफ है, पे और काफ से पहले छोटी ये है, और काफ के बाद दो चश्मी दो है। चश्मे तो सीख, सीखे जाए सीख, सीखे नहीं, जाए सीख, सीख जाए, जाए हमसे सीख जाए। से सीख जाए। आ, चौथी लाइन राइट। संध्या जी आप पढ़ लीजिए। ओके। सब सब बे है ना? जी जी जी। वर्क बर्क। वर्क। हाँ? बे है, बे के बाद रे और फिर काफ, बर्क। वर्क वर्क क्या? बर्क क्या? हम्म,
वर्क क्या है? बर्क क्या है जी। हे वर्क के क्या बाद बड़ी है? ये है। ये वाला फोर्थ लेटर, फोर्थ वर्ड ऊपर भी आया था। अच्छा, सो सेकंड मैंने अभी लाइन ज्वाइन में। किया, अभी ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा। ता, जी। तमा, तमा, नहीं, उससे पहले भी है कुछ। मीम से पहले कौन सा लेटर है? सर मीम से पहले तो सर लाम तो नहीं है? नहीं, लाम है। हाँ लाम है। जी, लाम है, उसके बाद मीम है। तल, तलम, तलमा, आगे आगे पढ़िए, आगे क्या है? आगे लाम है, फिर और अलिफ है, जी, क्या फिर बनेगा? नून, तलम। अच्छा, बाकी के भी पढ़ दीजिए। ये सेकंड लास्ट कौन सा है? सर, सर लाम है, फिर अलिफ है, फिर नून है, फिर अलिफ है। हाँ, क्या बनेगा? सर, तल, तल, तिल मिलाना, तिल मिलाना। तिल मिलाना, कोई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, त ल म ला ना, तल मलाना प्रॉपरली लिखा हुआ है, लेकिन वो जब हम पढ़ते हैं पूरे वर्ड को एक साथ तो वो क्लियर हो जाता है कि तिल मिलाना है, तो वो ते के नीचे जेर आना है, वो जी, सेल्फ इम्प्लाइड हो जाता है। तिल मिलाना कोई हमसे ठीक है। सीख जाए, सीख जाए। जी, ये वाली नज्म थोड़ी आसान थी, इसमें तो स्टार्टिंग के ही 4-5 वर्ड्स ध्यान देने हैं, बाकी तो कॉमन है। तो सबसे फर्स्ट लेटर क्या है ये सब? पे, सर ये कहाँ? चे। कहाँ पे? तो इस जो आपने ये ये पढ़ी वाला हम लोगों ने, हाँ जी हाँ जी, चा, चुपके, चू, ये है चे। अच्छा, चे के बाद पे, पे है, फिर काफ है, और फिर ओ, बड़ी ये है। अब इन्होंने बनाया कुछ इस तरीके से है कि नुक्ते पे के आइडियली इधर होने चाहिए थे, थोड़े से राइट वे में कर दिए तो वो काफ के बाद लग रहे हैं, थोड़ी कंफ्यूजन इस वजह से हो रही है। लेकिन हम्म, यहाँ पे कई जगह ऐसा होता है, तो पहचान कहाँ से होगी? वो काफी इजी है। आप देखोगे जगह कहाँ बनी हुई है नुक्तों के लिए, कि मान लीजिए ये तो चे इतना खत्म हो गया, और उसके ये हम्म, 3 नुक्ते भी यहाँ पे आके खत्म हो गए। ये काफ है, और ये काफ यहाँ तक यहाँ पे बना, और काफ के बाद जो बड़ी ये ने जाना है, बड़ी ये यहाँ चली गई। तो अब अगर आप देखें सबको अलग अलग हम्म, करने के बाद जो जगह बची, वो जगह बची यहाँ पे, ये इतना एरिया टुकड़ा सा बच गया, और इसी टुकड़े के तो लिए यहाँ नीचे नुक्ता, 3 नुक्ते लगा रखे हैं। तो जी, आपको फिर पता लग जाता है कि जो पे की जो पोजीशनिंग है वो चे के बाद कर रखी है, ना कि हम्म, काफ के बाद। तो नुक्तों की पोजीशनिंग नहीं देखनी, नुक्ते किस बेस पे टिके हुए हैं, क्योंकि कोई ना कोई अगर बे ग्रुप है या कुछ भी है, एक बेस शेप हल्की सी एक लकीर के रूप में ही वहां पे दे रखी होती है कि उसके नीचे नुक्ते आएंगे या उसके लिए नुक्ते आएंगे। नुक्ते थोड़े से दाएं बाएं हो सकते हैं, लेकिन आपको उस शेप की पोजीशन ध्यान देनी है, और उसके हिसाब से फिर वो जो नुक्ते हैं और जो वो लेटर है उसकी पोजीशन उस वर्ड के अंदर पता लगेगी कि ये चे, चे के बाद पे है, फिर काफ है, और फिर बड़ी ये है, तो चुप के फिर वो अच्छे से पढ़ा जाएगा। अदरवाइज अगर हम नुक्तों की तरफ देखेंगे तो नुक्ते काफ के बाद आ रहे हैं, तो वहां कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, हाँ क्लियर है। ठीक है। जी, अब कविता जी, ये वाली लाइन आप पढ़ देंगी, उसके नीचे गांधी अंकल, उसके नीचे वाली हाँ लाइन आप जी, पढ़ दें।
जी जी जिक्र पहले मैं पढ़ दूं। हाँ जी, हाँ कविता जी आप पढ़िए। हाँ जी जिक्र क्षमा हाँ पहला क्या बताया आपने? जिक्र है ना हाँ जिक्र। हाँ जिक्र जिक्र। कभी भी ऐसा वर्ड आया जैसे जिक्र है, वो जिक्र हम उसको नहीं पढ़ेंगे, वो जिक्र पढ़ा जाता है। वो उस पे ऑटोमेटिकली अब अच्छा जी जो क्या कहते हैं, जज्म लग जाता है, मतलब सेल्फ इम्प्लाइड हो जाता है। काफ के ऊपर जज्म, कि काफ को बड़ा कम पढ़ना है, वहां पे वो जिक्र हो गया। काफ को अगर पूरे तरीके से प्रोनाउंस करेंगे जिक्र, तो वो डिस्टोर्टेड हो जाता है उसकी प्रोनाउंसिएशन। जिक्र। आगे वाला अब देखिए क्या है। क्षमा जिक्र शा शम आपकी आवाज नहीं आ रही कविता जी। शम श है मीम है और ए है आप प्लीज अपना माइक एक बारी चेक कीजिए, बिकॉज लग तो रहा है कि आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा सभी आ रही है हमें एक तो आ रही है अमित जी। कविता जी की हाँ आवाज आ जी रही है आपको? हाँ जी आ हाँ रही है जी, हाँ जी। No, I मुझे नहीं couldn't आ hear. रही है। No. एक मिनट सर Now कुछ I could hear. सर कुछ लोगों को आ रही है, कुछ को नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही है। कविता या जी बोलिए कुछ। क्षमा अभी आ रही है जी अब आ हाँ, रही है, अब आ रही है। हाँ अब बोलिए। right. जिक्र क्षमा हस क्षम्य क्षम्य, हाँ क्षमा भी बोल सकते हैं इसको, और क्षमे भी बोल सकते हैं। हुस्न हुस्न लाना कोई हौसला लाना कोई कोई हमसे हमसे सीख जाए। जाए जी वेल डन। गांधी अंकल, अगली लाइन आप पढ़ेंगे। अमित जी पहले मुझे टर्न दे दो। दे दो जी, इन्हीं को पढ़ने को दे दो। हाँ, ठीक मैं है। ना असल में यहाँ ब्लैकआउट में बैठी हुई हूँ, मेरा नेट बार बार टूट रहा है अच्छा ब्लैकआउट चल रहा है वहाँ पे। अमृतसर में। ओके, चलिए आप आवाज पढ़िए। आ रही मेरी? जी जी आ रही है। जी अमित, सुरेंद्र जी बोलिए। आवाज आ रही है अमित जी मेरी? हाँ जी हाँ जी आ रही है, क्लियर आ रही है, आप बोलिए। हाँ, इनको हाँ दर हाँ जी इनको हाँ जी दर पर्दा इनको दर पर्दा जलाना कोई हमसे आगे दिख नहीं रहा, हमसे आगे सीख क्लियर जाए। दिख नहीं रहा। जी मैंने कर दिया आगे। इनको दर पर्दा जलाना कोई हमसे सीख ले। सीख जाए। जाए जाए है वहाँ पे, वो जिम है, अलिफ है। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है आ रही है, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे जिम है, अलिफ है, हाँ, फिर आगे बड़ी दिख ये नहीं, है। हमसे बस। हम हमसे सीख हाँ, जाए। नहीं फिर भी नहीं दिखा मुझे। अब दिखा। हमसे सीख ले, सीख ले। सीख जाए, सीख जाए। शायद वो आउट ऑफ नेटवर्क हो गई हैं। बाकी उन्होंने अच्छा पढ़ा, सही पढ़ा। हाँ अगली लाइन, हाँ गांधी अंकल ये वाली लाइन आप पढ़ दीजिए। मैं नहीं पढ़ पाऊंगा जी अभी क्योंकि आउट ऑफ टच हूँ मैं। अच्छा, लेटर्स की पहचान एक बारी थोड़ी कोशिश कीजिए, वर्ड 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 करके ट्राई करें, पहला लेटर कौन सा है? नेक्स्ट टाइम कर देंगे जी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। सर मैं ट्राई करूं, मेरा 3-4 क्लासेस मिस हो गया, पता नहीं कैसे पढ़ पाऊंगी नहीं। नहीं नहीं पढ़ पाओगे, आप कोशिश करो। झूठ
झूठ है। ये है झूठ। जी एकदम सही। झूठ मूठ। झूठ मूठ, एकदम बढ़िया। आगे बढ़िए। आ, आ, अन, ओ ना या न नहीं ओई। है, न नहीं है। अच्छा कौन सा लेटर है फिर ये। फिर अच्छा फे। हाँ। हाँ। ऑफ्यून। क्या होगा सर। ऑफ। एफ। य। फिर वाओ फिर न। तो ऑफ्यून। ये होगा अफीन। अफ्यान। या, नहीं, वाव भी है तो या तो ओ की साउंड है या ऊ की साउंड है तो या व की ऑफ्यून साउंड है। या ऑफ्यून। और ये चेक करता हूँ मैं। ओके। एक सेकंड। अफ्यून, जी एकदम आप सही पढ़ रहे थे, अफ्यून ही है। अफ्यून वर्ड हमने ज्यादा सुना नहीं है, मैंने भी ज्यादा नहीं सुना था, तो जी सर। कंफ्यूज हो रहा था। अफ्यून ही लिखा है। ओके। फिर खाना। खाना। फिर कोई कोई हमसे सीख जाए। सीख जाए। जी। वेल डन। थैंक यू। थैंक यू सर। भारती जी अगली लाइन आप पढ़ेंगी। इनको आवाज आ रही है। जी जी आ रही है, पढ़िए। इनको कप उनको बराबर है। कप कफ। जी। लाकर कफ लाकर डराना कोई डराना डराना। कोई हमसे सीख जाए। जी जी वेल डन। कनिका जी अगली लाइन आप पढ़ दीजिए। हाँ जी। तुम हाँ जी। तुमके अमर हाँ जी क्या बोल रहे हैं। आप- तुमके आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है। ये है, सिन के बाद नून है। सुन के हाँ सुन के। आमद सुन के आमद। उन उनकी उनकी। इज इज गुड अस गुड उनकी अज। हाँ। अज खुद। वो खुद रफ्ता रफ्ता। हो हो जाने। हाँ रफ्ता हो जा हो जाते हैं हम। हो जाते हैं हम। जी 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 एकदम बढ़िया। अमीषा जी अगली लाइन आप पढ़ेंगी। सर फर्स्ट वर्ड ही कंफ्यूजन लग रहा है। कोशिश करो, हाँ थोड़ा सा है, बट कोशिश करो हो जाएगा। तो पहले लेटर तो प है फिर स है हाँ ऊपर स फिर के ऊपर नुक्ते भी हैं, ध्यान से देखो। स के ऊपर तो 3 नुक्ते हैं ना। हाँ। ये प है फिर स है फिर नीचे 2 नुक्ते बड़ी बड़ी है क्या, हाँ। क्या बना। प स स नहीं है, वो श है, श। शिन। अगर नुक्ते ना हो तो वो सिन होता है, नुक्ते हो तो वो शिन होता है, वो श की साउंड आएगी। और ये जो दो नुक्ते हैं ये पहले हैं। ए के बाद वो दो नुक्ते हैं नीचे बड़ी ए के लिए, फिर शिन है, फिर वाव है, फिर अलिफ है, क्या बनेगा। पेशवा पेशवा। जी पेशवा। पेशवा एक उपाधि है, वो जो आपने क्या कहते हैं, मराठों में दी जाती है, प्राइम मिनिस्टर को भी जिसको बोलते हैं।
महाराष्ट्र में या जो मराठा एम्पायर था उसमें पेशवा एज अ प्राइम मिनिस्टर काउंट किया जाता था। ये लाम है ना? जी, लाम है। ये ਇਹਨੂੰ ਕਰ मालूम ਲੈਂਦੇ नहीं ਜੀ, ये ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ लाम में ਕਿੰਝ लाम के ਬੋਲਦਾ। हाँ जी, लाम है। लाम के बाद ये कौन सी साइन है? लाम के बाद आप देखेंगे छोटी, ये छोटी या बड़ी ए के दो नुक्ते हैं। हाँ, यहाँ पे ऊपर नून का नुक्ता है। दी लीन, लेने पेशाब लीन, लेने लेने लेन, लाम, फिर दो नुक्ते नीचे की तरफ, ये हो गए ले, फिर हाँ, नून, और फिर बड़ी ए, तो ये हो गया लेने। ये दो नुक्ते भी बड़ी ए के लिए ही हैं। तो अच्छा, पेशवा लेने, पेशवा लेनी, हाँ ये लेने लिखा हुआ है। हाँ, हाँ, का, थर्ड लेटर देखिए, थर्ड वर्ड। काफ, जी, हाँ, फिर है अपना ज, जा, जन, ये लेने को, काफ के बाद ये- वाव है, तो अच्छा, काफ प्लस वाव जुड़ा हुआ है, ये हुआ पेशवा लेने को। लेने को, जीने, जान, जाना, जाना, को, जी, कोई। ई, अब यहाँ पे काफ है, वाव है, को, और उसके बाद छोटी मीन, ये है, हाँ, तो कोई। अब वाव के बाद छोटी ये आ रहा है, इसलिए हल्का सा ये ऊपर लकीर डाल के और हमजा लगा दिया गया है। तो कोई। को, कोई, जी, नीचे तो हाँ मीन है, ये हाँ, मीम से पहले कौन सा लेटर है? न है, नहीं नहीं, आप देखो ध्यान से, ये नीचे की तरफ नुक्ता लगा है, ये हाँ, छोटी हे का नुक्ता है, तो हे प्लस मीम, ये बना हम। हम, जी, अगला लेटर आइए, अगले वर्ड पे आइए। सीन, जी, से, सिन के बाद बड़ी है, से। ये तो कॉमन वर्ड आया था 2-3 बार। जी, इस पे आइए। इसपे सी, बड़ी ए ना, सी, फिर ये छोटी ए के नुक्ते हैं, ठीक है, ये क्या फिर बनेगा? काफ है, और दो चश्मी है। आपके साथ शक, सीख, सीख, सीख। जी, इस पे आइए, लास्ट वाले पे। जाना, ज है ना ये तो, जी, ज है, ज के बाद अलिफ है, हाँ, जा, जा, बड़ी, जाए, जाए। जाए, अब यहाँ पे भी देखेंगे अलिफ के बाद बड़ी ये आ रहा है, इसीलिए ये हल्की सी लकीर ऊपर करके, ये लकीर ऊपर इसलिए की जाती है कि एक बेस दे दिया जाता है हमजा को। कई बार हमजा डायरेक्ट नहीं लगाया जाता, जैसे बे ग्रुप के लेटर्स के लिए हल्की सी हम शेप देते हैं, वैसे ही हमजा के लिए भी दे देते हैं, और फिर हमजा लग जाता है। और हमजा की खुद की कोई साउंड नहीं होती है। हमजा ज्यादातर वहां आपको दिखेगा जहाँ पे दो वॉवल्स एक साथ आ रहे होते हैं, जैसे अलिफ के बाद वाव आ रहा है, अलिफ के अरे बाद पिछली बार में तो बड़ी दवाई ये आ नहीं रहा है, मिली। या अलिफ के बाद छोटी ये आ रहा है, वहां आपको हमजा लगा हुआ बीच में जरूर मिलेगा। आ, इसलिए क्योंकि वो बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि दो वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं, आपको वॉवल के बाद वॉवल साउंड निकालनी है। तो उसकी प्रोनाउंसिएशन उस तरीके की होनी चाहिए कि जा ए, जाए, जाए। तरीके से। सर एक रिक्वेस्ट है, पूरी लाइन वापस पढ़े तो
जी जी पढ़िए पढ़िए। नहीं, इसके कंटिन्यू में पेशावर, पेशवा। पेशवा, लेने, जी जी पढ़िए। नाम है, बड़ी है, लेने, हाँ हाँ लेने, पेशवा लेने। कोई, को को, को को। को, जाना, जाना। जाना, को, अब कोई है। कोई, कोई। सीख सीख जा अच्छा, ये आपने बड़ी, ये है, जी जी। ये हम, छोटी है हम, हाँ। हम, ये श और ई है, हमसे, जी हमसे। आगे, हमसे, स है, बड़ी है, और ये जो साइन है दो चश्मे वाली, उसको क्या बोला जाता है सर? वो कंफ्यूज हो रहा ह ही साउंड आती है उसकी। हूँ। सीख अच्छा, बनेगा ना, सीख। सिख, सिन है, सिन के बाद छोटी ये है सी, उसके बाद काफ है तो सीख, और उसके बाद दो चश्मी है आया तो वो सीख हो गया। सिख, सीख। सिख, जा, ये अभी हमने पढ़ा है, जाए। जाए, सीख जाए। सिख, ठीक है अमीषा जी, काफी ओके, अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू सर। नेक्स्ट नीता जी, अगली लाइन आप पढ़ दीजिए। हमने और हमने। और और नहीं है। सॉरी सॉरी ये ये रे नहीं है ये ला है, हाँ लाम है। नाम है। हमसे अव्वल। हमसे अव्वल। अच्छा अव्वल, अव्वल होता है कि फर्स्ट। जी, अव्वल फर्स्ट को बोला जाता है फारसी में। तो सर ये स्पेलिंग यही रहेगा। हाँ। क्योंकि हिंदी में डबल वो आता है इसलिए इसके ऊपर तजदीद आएगा ना। हाँ वही इसीलिए पूछ रही थी। तजदीद मिसिंग है यहाँ पे वो, क्योंकि वो जितने भी आ, ये सिंबल्स होते हैं ये सेल्फ इम्प्लाइड होते हैं, लगाना कंपलसरी नहीं हाँ होता। तो अब अव्वल आप जी लिख रहे जी। हो, इसको आप लिखोगे तो वो अव्वल काउंट होगा। अव्वल है। अव्वल ही। ओके। अब है होगा, अव्वल है में बड़ी ये ही। आता है। अब छोटी ये है तो वो ई की साउंड देगा। तो अव्वल ही। अव्वल, हाँ हाँ जी। कहाँ। कहाँ। अव्वल ही कहा। था। कहा कहा। अच्छा के कहाँ। बाद है और फिर अलिफ है, यहाँ नून गुना नहीं है तो वो एक हो जाता है कहाँ, मतलब वेयर, किधर कहाँ। एक वो वाला कहाँ होता है। यहाँ जो ये लिखा है, ये लिखा है कहा, कि समवन सेड समथिंग, किसी ने कुछ बोला कहा, तो ये वो वाला कहा है। अगर इसमें आगे नून जी। गुना जुड़ता तो वो हो जाता कहाँ, कि मतलब कहाँ पे है। तो कहाँ और कहा, बस एक नून गुना का डिफरेंस है इनमें। जी। कहाँ था तो तो जी आगे बढ़िए। कर करे करे। करेगा। करेगा। हमको हमको, जी एकदम बढ़िया। लास्ट वाला वर्ड। क कतल। कत्ल, जी। काफ है, काफ के बाद ते है और फिर लाम है, तो जी। कत्ल। कत्ल नहीं, कत, कत्ल। जी। ते के बाद फिर डायरेक्ट एल आ जाता है, तो ये इट इज कत्ल। Please read the full line again. Thank you. जी हाँ नीता जी।
पूरी हाँ। लाइन एक बारी दोबारा पढ़ दीजिए फ्लो के साथ। जी। हमने अव्वल ही कहा था तो कहेगा नहीं करेगा हमको कत्ल। हमको कत्ल। हाँ, थोड़ा सा रुक हमने गई। अव्वल ही कहा था तो करेगा हमको कत्ल। Wouldn't it be तू? हमने अव्वल ही कहा था तू करेगा हमको कत्ल. तू I think so. तो तू, यस यस, तू तू करेगा हमको कत्ल। तू करेगा. It's a statement. हमने अव्वल ही कहा था, यहाँ पे अव्वल का मतलब हुआ पहले, हम्म, कि मैंने पहले ही कहा था कि तू हमारे को कत्ल करेगा, या उसको अंदेशा था कि ही इज गोइंग टू किल मी। तो ये वो कहना चाह रहा है। तो वेल डन मंजना जी, आपने एकदम सही पहचाना, दिस इज तू, नॉट तो। बाकी तो के लिए भी यूज हो सकता है, बट वही कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि पूरी लाइन में वहां पे वो तू ज्यादा बेटर लग रहा है या तो ज्यादा बेटर लग रहा है। तो यहाँ पे Yeah. तू ज्यादा बेटर लग रहा है। Yeah. When you read the full line, you can get it better. यस यस। एक्चुअली अव्वल का मतलब कुछ और अव्वल का मतलब होता है या तो फर्स्ट, पहला, हाँ या हाँ पहले, Beforehand. या बिफोर। बिफोर भी आप कह सकते हो कि अव्वल कहा था या पहले कहा था, इस तरीके से। फारसी में इसका लिटरल मीनिंग होता है कि फर्स्ट। फर्स्ट को अव्वल कहते हैं और लास्ट को आखिर कहते हैं। तो अव्वल और आखिर मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, ये फारसी में कॉमन है बहुत। और यहाँ पे अव्वल का मतलब है पहले, कि मैंने पहले ही कहा था। कौन बचा है अभी? प्रेरणा जी, प्रेरणा जी आप पढ़ेंगी? हाँ जी सर। जी पढ़िए। ते, ते, एक सेकंड रुकिए, कौन सा? हाँ, ये नीचे वाली लाइन है। ते, सर ये फर्स्ट वर्ड नहीं समझ आ रहा। आ, देखिए इसको भी तोड़ने तो की कोशिश करते हैं। ते है, ते के बाद छोटी है या फिर बड़ी जी है? जी जी, फिर वाव। वाव, दाल, वाव और नून। नून गुना, तो क्या बनेगा? द्यू, दूधना, नहीं नहीं, तेवरों। तेवरों। एक ओके। एक होता है ना तेवर, तेवर दिखाना। तो तेवर हाँ का जी। ये प्लूरल है, तेवरों। तेवरों का ताज, ताद, जान, कोई ताड़, ताड़ ताड़। ताड़, हाँ ये अड़े जान, है, अड़े है तो। अड़े यस। हाँ, तेवड़ों का ताड़ जाना। ताड़ जाना कोई हमसे सीख जाए। जाए, मतलब ताड़ जाना, ये मतलब ताड़ना होता है किसी चीज को घूरना या देखना। जान जाना। हाँ, जान जाना, ताड़ जाना, कि पहचान जाना, कि मतलब तेवरों का पहचान। अब इन दोनों लाइनों को एक साथ पढ़ोगे तो मीनिंग काफी स्पेसिफिक निकलेगा, कि हमने अव्वल ही कहा था तू करेगा आ, कत्ल, हमको कत्ल। तेवरों का ताड़, तेवरों को, तेवरों का ताड़ जाना कोई हमसे सीख जाए, कि मतलब हमको पहले पहले से। से अंदेशा हो जाता है कि कौन क्या करने वाला है। यस सर। तो पहचान। हाँ, पहचान है उसे। तो ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं इन दो लाइनों में। तो कभी भी जब शेर होता है तो वो दो लाइनों के साथ कंप्लीट होता है, कि अ, ऊपर वाला मिसरा नीचे वाला मिसरा दोनों मिला करके कोई एक पॉइंट अपना रखते हैं। यस सर।
सोनाली असरानी जी, ये लाइन आप पढ़ दीजिए, उसके नीचे वाली दिशा जी आप पढ़ देना। लुत्फ लुत्फ उठाना लुत्फ है। लुत्फ 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 होता है, मतलब आप क्या कह सकते हैं, बहुत कॉमन है लुत्फ, तो हम यूज करते ही हैं वर्ड। मजा। मजा, हाँ, लुत्फ उठाना। जी। उठाना है अगर उठाना है अगर मंजूर उसके मंजूर मंजूर उसके नाज का। नाज का। जी, वेल डन। थैंक यू सर। दिशा जी। सर पहले पहने हैं, पहना, पहले एक पहले पहना है, पहले ही लिखा है। पहले लिखा हुआ है। हाँ, प- पहले पे है, पे के जी जी बाद सर, छोटी है, है। फिर लाम है, और फिर लाम है, सी अच्छा ये है। मुझे अलिफ लगा था, पर ज्वाइन नहीं होगा अलिफ। हाँ, मतलब लाम कुछ नहीं है, लाम बस अलिफ ही है जो जॉइंट हो जाता है। जी जी सर, ठीक है, पर लाम मुझे अलिफ अलिफ जैसा ही लगा दिखता था, है बट लाम जॉइंट नहीं हो लगा जाता है। था। अगर जॉइंट हो रहा है तो मतलब वो लाम अलिफ है, अलिफ नहीं है लाम है। और जॉइंट जी नहीं हो रहा है तो मतलब वो अलिफ है। अमित जी, यहाँ पर पे का तो नुक्ता लगा है, बट हे के जो नीचे वो लगता है वो वो नहीं लगा है। कॉमन, वो जरूरी नहीं होता, बस शेप से पता लग जाता है। यहाँ पे शेप बनी है, ये नीचे की तरफ जो शेप बन रही है, हाँ जी। ये अपने आप में इनफ है कि आपका वो छोटी है। नीचे नुक्ते की जगह हो, लगाना हो, लगा भी सकते हैं। हम्म, अब यहाँ नुक्ता लगता तो नुक्ता यहाँ लगता, बट वो कई बार ये नुक्ता भी मिस कर दिया जाता है बीच में, अगर जब छोटी है यूज होता है। शुरुआत में होगा तो जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में तो पता ही नहीं लगेगा। लेकिन जब बीच में है और ऐसी शेप बनाने की जगह बन रही है, तो वो ऐसी शेप बना के ही छोड़ देते हैं, और इसी से पता लग जाता है कि छोटी है। ओके ओके। जी। अस, पर अस, उस या अस अभी कर सकते हैं, पहले उस होगा यहाँ पे। का, अलिफ उसका। के ऊपर पेश लगा दीजिए। हाँ, जी उसका। सर, उसका बाज। सर जई है ना वो, जही है, लेकिन पहले वो बाज ब नहीं है। नाज। नाज। नाज, बाज होता तो नुक्ता नीचे होता, नुक्ता ओके ऊपर ओके है। सर, सॉरी सॉरी। नून और बे में फर्क यही है कि वही बे का नुक्ता उठा करके आप ऊपर लगा दोगे तो वो नून हो जाएगा। जी सर। जी। नाज। अठाना, उठाना, उठाना। जी। उठाना, कोई हमसे सीख जाए। कोई हमसे सीख जाए। जी, वेल डन। वैसे यहाँ पे हमें जी अलिफ के ऊपर पेश लगना चाहिए ना, जैसे हम लोग। उठाना में हाँ लगेगा। जी, ओके। वही, बट वही है कि वो पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाती हैं चीजें। अब कहीं भी आप उठाना लिखा होगा बिना पेश के भी आप उसको उठाना पढ़ लोगे। हाँ जी। वही, यही चीज प्रैक्टिस मांगती है कि हम्म, जबर जेर पेश लगा हुआ नहीं मिलता आपको कई जगह बुक्स में, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो वर्ड की क्लियर हो जाती है। कहीं कॉमनली आपको पता लग जाते हैं कि अब मान लीजिए कोई, कहीं पे कोई लिखा हुआ है, तो आपको ये माइंड में ही आ जाएगा, एक रिकॉग्नाइज हो जाएगी इमेज कि हाँ कोई ऐसे लिखा जाता है, तो पढ़ने में आसानी होगी। अब हम है, हम ऐसे लिखा जाता है। अब से है, से ऐसे लिखा जाता है। काफी आसान हो जाता है जब आपको आइडेंटिकल हो जाते हैं ना, आपकी आईज को वो पहचान हो जाती है वर्ड्स की। वो तभी होती है जब जितना ज्यादा आप रीड करते हो। अब इंग्लिश और हिंदी हमारे लिए बहुत कॉमन है। दूर कोई होर्डिंग पे कुछ हिंदी में या इंग्लिश में लिखा होता है तो हम अ, एक बारी में ही पढ़ के पहचान लेते हैं, हमको लेटर बाय लेटर जोड़ के टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वही चीज़ उर्दू के साथ है कि हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ हमारे साथ उर्दू में भी हो जाएगी। और बहुत जगह उर्दू में जब जगर जेर पेश नहीं लगा होता, लेकिन पता लग जाता है कि हाँ यहाँ लगा होना चाहिए था।
अब इसको जैसे हमने पहले के बाद इसको उस पढ़ लिया, अलिफ है और सिन है, तो इसको उस भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये अस लिखा हुआ है। उस पढ़ने के लिए यहाँ अलिफ के ऊपर पेश होना चाहिए, उठाना में भी पेश होना चाहिए, बट वो पता लग जाता है कि हाँ यहाँ उस लिखा है, वहाँ उठाना लिखा है। अदरवाइज पहले अस, का, नाज, अठाना, पूरी लाइन ही गलत हो जाएगी अगर हम उसको उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो। सर मैं ट्राई करूँ? जो आ, हाँ जी, कौन? सर मैं ट्राई करूँ? जी जी जी, पढ़िए। जो सिखाया जो ना सिखाया अपनी 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 किस्मत, किस्मत, जो जी जी सिखाया जी। अपनी किस्मत ने, हम्म, वगैरह वगरना। वगरना, ओके, वगरना 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 उसको उसको हम्म, गेन है, गेन है, छोटी ये है और रे है, गैर, गैर, बड़ी ये है, हाँ गैर बना। इसको गैर, गैर, जी एकदम बढ़िया पढ़ा आपने। इसकी अगली लाइन लेते हैं। अनु जी, ये लाइन आप पढ़ दीजिए। हाँ जी सर। अ, क्या क्या सिखाएगा सिखाना कोई हमसे सीख जाए। जी, वेल डन। थैंक यू सर। देख कर कातिल कातिल को अम, जी, देख कंटिन्यू कर करिए। कातिल को भर भर लाए अम, खरा खराश दिल में खून। खराश दिल में खून। खराशे दिल में खून, खराशे दिल में खून। हाँ जी। मतलब जो दिल की जो खराश है उसमें खून भरला है। हाँ जी ठीक है। जी, एकदम बढ़िया। नेक्स्ट, थैंक यू। रोजी जी आप पढ़िए। जी सर। आ, सच जी, सच सच। तो यह है, म- मुस्कुराना कोई मुस्कुराना, कोई हमसे सीख जाए। जी जी, वेल डन। अगली लाइन भी आप पढ़ दीजिए। जी सर। आ, ये आएगा, तीरों तीरों पैगां ना, तीरों तीरों पैका, पैका ही है सर, पैका मीनिंग नहीं पता सर। पैका, पैका एक दिल सेकंड चेक में। कर, रुकिए जी चेक सर। कर रहा हूँ। पैका ही है, हाँ। मीनिंग इसका अ, फारसी में क्या बात, इस्म या मज मस्कर, इसका इंग्लिश में मीनिंग निकालेंगे एक बार। चलो, मीनवाइल कौन सा था ये था।
टिप, द टिप ऑफ द एरो, मतलब जो एरो के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं। थैंक यू सर। जी। पैका दिल में अ, जताने जताने थे। नहीं नहीं, जितने, अच्छा, जितने थे जितने थे। दिए, जितने थे दिए हमने। अ, सर ये म के ऊपर डॉट आई है, मकान। नहीं नहीं, नून के ऊपर है, वो नून है। निकाल, सर वो हमने निकाल दिए, हमने निकाल। दिए हमने निकाल। तीर व पैका, तीर व पैका दिल में जितने थे, मतलब जो हमारे दिल में जितने भी तीर लगे थे और तीर के जो टिप ऑफ द एरो जो आ, लगी थी उसमें, वो सब हमने निकाल के फेंक दिए, मतलब निकाल दिए। हम्म। ये वो कहना चाह रहे हैं। सर ये लास्ट में सर ये जो निकाल दिया है सर, उसमें वो मीम नहीं लग रहा, उसने थोड़ा राउंड बनाया हुआ है। हाँ वो गलती है थोड़ी सी, लेकिन वो प्रॉपर मीम नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज कर रहा है मीम की तौर पे। मीम होता तो प्रॉपरली ऐसे नीचे एक गोल डॉट होती, लेकिन वो प्रॉपर गोल डॉट नहीं है। आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा जो पेन है वो पेन वहां पे मोटा कर दिया है। हम्म पेन मोटा है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए था। कॉमन हम्म रखते, नॉर्मल लाइन जाती और नून होता, सही रहता। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने करी एक तरीके से आधा मीम बना दिया। पूरे तरीके हम्म। से वो मीम भी नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मीम जैसा लग रहा है। सर आपकी तबीयत कैसी है? अब बेटर है अभी। ओके, महाराज ब्लेस यू सर। हाँ जी, थैंक यू। मैं भी यही पूछने वाली थी, आपकी तबीयत कैसी है? जी जी, बहुत बेहतर है, महाराज जी की दया ही है। सचिन बता रहा था वोमिटिंग वगैरह हो रही है। नहीं अब ठीक है, वो बस वो डिस्चार्ज से पहले दिन का ही थोड़ा थोड़ा सा था। कल गया था मैं, कृपाल बाग गया था। अच्छा, माँ जी के दर्शन करने। हाँ महाराज जी। जी को बाय बोलना है। जी। और भावना जी, ये वाली लाइन आप पढ़ दीजिए, सेकंड। भावना शर्मा जी। सविता जी, सविता अरोड़ा जी। अपने हाथों हाथों घर ल, 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 लटा लटा लटान लटाना घर लिटाना। लुटाना जी जी, लुटाना घर लुटाना। लुटाना कोई हम से सीख हमसे जाए। सीख जाए। जी जी, वेल डन। सर भावना शर्मा का मैसेज है, शी वांट्स टू रीड। अनेबल टू एक्सेस माइक्रो, नहीं हमारे एंड से तो कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन। आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। आप कोशिश करो अनम्यूट होने की। सबके लिए ओपन कर रखा है, कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। आप ट्राई करो ओपन कर अनम्यूट होने की। आज भेजी है, ये वो तो है नहीं, अमन तो है नहीं। अमन नहीं है। भावना जी, अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? एक बारी माइक दोबारा लगा करके देखो, ट्राई करो। कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हो जाते हैं कई बारी। कोशिश करो आप अनम्यूट कर पाओगे अपने आप को। बाकी जब तक नहीं कर पा रहे नेक्स्ट हो टाइम पढ़ लें। हाँ जी। नेक्स्ट टाइम पढ़ लें। हाँ नेक्स्ट लाइन, हाँ आप पढ़ लीजिए। जी।
कहे, करे, कर, नहीं नहीं, रा नहीं है कहा, वो। कहा, कहा। कहा, दो, कह दो, कह दो, कह, हाँ एकदम बढ़िया। कह दो, कह फा, और उसके बाद दो, कह दो। कह दो, फास, फासर, नहीं, अ, क के बाद फा, क्या आता है? काफ, हाँ सर, कॉफ, काफ। कासर, हेलो सर, कासिर। हो गया ठीक है। कासर से, कह दो, कासर से जी कोई, ठीक है भावना जी, आप अब अगली लाइन पढ़िएगा। हाँ जी, आप कंटिन्यू करिए। कह दो कह दो, कासर से कासर से, कर, कहे, कह, के। जा, के, कह दो कासर से, के, जा, जाए, जाए। जाए। जाए, फ, ज, कुछ, 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 हाँ। कुछ, हम, हाँ, न, ब, बा, 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 बाने, बहाने। बहाने, कुछ बहाने से, कुछ बहाने से, वहां। वहां, कुछ बहाने से वहां। वहां कह दो कासिर से जाए कुछ बहाने से। कुछ से, बहाने वहां। से वहां। थैंक जी यू सर। भावना जी, अगली लाइन आप पढ़िए। सर वो कासिर है या कासिद? कास एक सेकंड, हाँ कासिद है। रे नहीं है, दाल है। कासिद। कासिद का मेरे हिसाब से शायद वो होता है, बहुत कॉमन इसका है। कासिद मीन्स। हेलो सर। हाँ जी, हेलो, एक सेकंड दीजिए बस। मैसेंजर या कोरियर को भी बोल सकते हैं आप। उस समय पे पहले जमाने में जो चिट्ठियां पहुंचाने का जिनका काम होता था, कि एक राज्य से दूसरे राज्य में चिट्ठियां पहुंचानी होती थी, या कोई इम्पोर्टेंट मैसेज देना होता था, तो वो काम कासिद किया करते थे। घोड़े पे दौड़ के जाते थे और दिल्ली से मुंबई या किसी भी शहर से शहर वो चिट्ठियां पहुंचाते थे। तो पुराने टाइम के आप कह सकते हो कि जो कोरियर वाले हुआ करते थे। पोस्ट पीपल। जी। आ, हाँ जी, अब कौन रह गया है जिसने अभी तक पढ़ा नहीं है? सर कौन सी लाइन थी? अच्छा भावना जी, आप हाँ ये वाली लाइन और पढ़िए। सर एक मैंने वो अलाउ नहीं कर रखा था कि म्यूट कर सकूं सेटिंग्स में, अभी ठीक है। कोई बात नहीं, हाँ ये वाली लाइन पढ़िए। एक सेकंड दीजिए मैं। हाँ, हाँ जी पढ़िए। घर घर। नहीं, नहीं, जी, घर नहीं। अब ये जो घर है, ऐसा। घर वो वाला घर होता है। घर मीन्स अगर हाँ घर का। या इफ। तो उर्दू में अगर नहीं बोलते, उर्दू में घर बोलते हैं। तो उसमें जो है वो हट जाता है सीधा। आ, गाफ और रे से आप घर लिख सकते हो, दैट मीन्स अगर या इफ। जी, आगे बढ़िए। आता, बहाना। नहीं, बहाना नहीं। कौन सा सेकंड वर्ड पढ़ रहे हो? सेकंड वाला सर नहीं। नहीं, थर्ड अच्छा। आता। नहीं जी, एकदम सही। नहीं आता, बहाना। जी। कोई हमसे सीख जाए। हमसे सीख जाए। हाँ मतलब अगर किसी को बहाना बनाना नहीं आता तो कोई हमसे सीख जाए, ये वो कहना चाहे। सही बोल रहे हैं सर। जी, चलो सही है। सर अगली लाइन मैं पढ़ूं? है, एक सेकंड दीजिए।
एक सेकेंड। जी पढ़िए। जत नहीं नहीं, फिर सर कोशिश करिए। तोय ज नहीं है। ऊपर नुक्ता लगा हुआ है, ऊपर किस में लगता है? खत सर न में ख पे। ख ख जिम ग्रुप में ऊपर की तरफ नुक्ता लगता है तो वो ख के लिए लगता है ना। हाँ, तो ये है ख और खत खत। खत। खत में खत में। अ, ख खोई खत में। नहीं नहीं, आप ये वाला देखिए। पहले लाम है, नेक्स्ट वाला फिर लेटर ख कौन सा? हाँ क फिर। ख सर हाँ, के बाद दो चश्मी है तो वही खा हो गया। उसके बाद भ वाव है। हाँ वाव जी के अ बाद अलिफ है, में क्या लिखना बनेगा? अली लिखना लखवा लिखवा। लिखवा लिखवा कर अब आप देखें ना पूरा, अगर आप कॉन्टेक्स्ट वाइज देखें, खत। खत में क्या बना है? खत में लिखवा कर। खत में लिखवा कर। आगे पढ़िए। न अ न ह ए इन्हें। इन्हें अब यहाँ पे वो अलिफ के नीचे जेर लग जाएगा तो इन हो जाएगा, इन्हें। खत में लिखवा कर इन्हें। इन खत में लिखवा कर इन्हें। हाँ, आगे पढ़िए। हम्म, हम्म, सर ये ब भ जी भ। सर ये ब है फर्स्ट हाँ लेटर हाँ, बे के बाद दो चश्मी है, भ। भ ह ए ह तो है ही नहीं। भ के बाद ये दो दो नुक्ते नीचे की तरफ, बड़ी है या छोटी के छोटी है लिए। हाँ जी हाँ। छोटी है फिर जिम है, फिर अलिफ है। भेजा। भेजा इन्हें भेजा भेजा। तो भेजा तो। म त ल ज मत ल जी जी जी, एकदम सही पढ़ा। मतला मतला। मतला दर्द को मतला है दर्द। मतला है दर्द। मतला है दर्द का। मतला दर्द का मतला। मतला और मक्ता दो चीजें होती हैं जब हम कोई गजल पढ़ रहे होते हैं। अब मतला का मैं मीनिंग बताता हूँ। तो जैसे गजल का जो पहला शेर होता है उसको मतला बोला जाता है, और जो आखिरी होता है उसको मक्ता बोला जाता है। मतला और मक्ता। और बीच में बाकी के शेर होते हैं। और करीबन 5 या 5 शेर से ऊपर अगर हैं तो उसको गजल कहा जाता है। कि जैसे 2 लाइनों का एक शेर हुआ, और ऐसी ऐसी 2 लाइनों के हमारे 5 से ज्यादा लाइनें हो गई, मतलब 5 से ज्यादा शेर हो गए, 10 लाइनें या 12 लाइनें। और इसमें जो सबसे पहले वाला है उसमें उस पूरी 2 लाइनों को मक्ता बोलते हैं, ओके और सर वो मतला बोलते हैं। और नीचे वाली 2 लाइनों को मक्ता बोलते हैं। तो मतला और मक्ता, और ये पूरे के पूरे ग्रुप को गजल बोलते हैं। सर आपने नज्म जो बोला, नज्म किसको बोलते हैं बे? सर नज्म मक्ता होता या है, नहीं मक्ता? नहीं, मतला। मतला होता है पहला पहला शेर,
हाँ जी, मख्ता लास्ट होता है वर्ड आखिरी शेर। ए वाला खे ख। मख्ता, हाँ। ओके ओके, थैंक यू सर। मतला और मख्ता। तो नज्म ये तो भी मैंने गजल बोली है, नज्म नहीं, गजल। गजल इज अ ग्रुप ऑफ शेर, और कम से कम 5 शेर होने चाहिए उस ग्रुप में। तो 5 या 5 से ज्यादा शेर हैं तो वो गजल है। और गजल का पहला शेर जो है वो मतला है, और जो आखिरी शेर है वो मक्ता है। और आखिरी शेर के अंदर शायर अपना नाम ऐड करता है, जिसको पेन नेम बोलते हैं। दर्शन सिंह महाराज जी के भी जितने शेर हैं, मोस्टली उन्होंने उसमें आखिरी शेर की लास्ट या सेकंड लास्ट लाइन में अपना नाम डाला होता है। तो इस तरीके से गजल बनती है। तो बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है ये, मतलब गजल का। सर नज्म काफिया। जो होती है, नज्म पूरा पैराग्राफ होता है। नज्म में दो दो लाइनों के ग्रुप नहीं होते। नज्म में पूरा एक सिंगल पैराग्राफ होता है, जो कि जिसका एक मीनिंग निकलता है, उसको नज्म बोला जाता है। तो नज्म और गजल का ये डिफरेंस है। गजल में हमारे पास शेर होते हैं जिनके इंडिविजुअल मीनिंग भी होते हैं, और जिनको पूरा कलेक्टिवली भी एक सिंगल थीम पे चलाया जाता है, कि मतलब एक सिंगल थीम चल रही है, सिंगल मीनिंग भी निकल रहा है सारी लाइंस को पढ़ने के बाद, और दो दो लाइंस का अलग अलग मीनिंग भी निकल रहा है, मतलब अपने आप में भी वो 2 लाइंस पूरी हैं। इस तरीके से नज्म पूरी की पूरी एक, उसमें लाइंस की काउंटिंग नहीं होती है, जितना मर्जी आप लिखो। एक प्रॉपर काइंड ऑफ एन ऐसे, एक ऐसे को आप कह सकते हैं कि वो नज्म है। गजल पूरी एक शेरों का ग्रुप होता है। हाँ, आप कोई कुछ पूछ रहा था? सर लास्ट शेर में पढ़ो सर। सर हाँ, काफिया। काफिया। काफिया होता है कि काफिया बंदी, जैसे एक लाइन का दूसरी लाइन के साथ राइम करना, राइमिंग जो बोलते हैं ना, तभी शेर फुलफिल होगा। शेर लिखने का मतलब ही तभी बनता है कि जैसे पहली लाइन दूसरी लाइन को साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही है, तो उसको काफिया बंदी कहा जाता है। सर जैसे हम पोएम लिखते हैं हिंदी में, उसमें भी होता है ना ये? उसमें भी होता है। अगर पोएम में भी अगर आपकी राइमिंग नहीं होगी, राइमिंग तो सब में होती है, इंग्लिश में भी होती है, एक सर बिना वर्ड्स राइम के की भी साथ होती हैं काफी पोएम्स, मतलब हाँ, इसका अगली लाइन से कोई लेकिन होती है। काफिया होना चाहिए, तभी वो अच्छे से पोएम बनेगी। बिना काफिए की तुकबंदी पोएम तो मतलब आपका वो एक नॉर्मल पैराग्राफ हो गया, सेंटेंस हो गया, उसको आप पोएम नहीं कह सकते अगर उसकी राइमिंग अच्छी नहीं बन रही है तो काफिया होना जरूरी होता है। जिसे हिंदी में हम तुकबंदी बोलते हैं। तुकबंदी, ओके। हाँ जी जी। और रदीफ होता है कि आखिरी का जो लेटर होता है वो सेम होना चाहिए, उसको रदीफ कहा जाता है। अब जैसे अब इसमें हम देखें बहुत जगह पे हमसे आ, सीख जाए, हमसे सीख जाए, मोस्टली लाइंस में ही आ रहा है। तो ये कॉमन है कि जाए, ये हमसे सीख जाए जो है पूरा 4 लाइनों का रदीफ कॉमन जा रहा है, ये हर शेर के अंदर है, इसको रदीफ कहते हैं। कि आपकी एटलीस्ट जो आखिरी लाइन है शेर की, वो दूसरे जो शेर है उसकी भी आखिरी लाइन साथ में सेम रदीफ का होना जरूरी है। एटलीस्ट आखिरी लेटर का एक आखिरी लेटर सेम होना जरूरी है। जरूरी नहीं पूरे के पूरे 4 या 5 लेटर्स आपके एक जैसे हों, एटलीस्ट एक वर्ड भी जो है आपका आखिरी का एक जैसा हो, तो वो रदीफ काउंट होता है। हाँ, लास्ट लाइन ये हमने पढ़ी नहीं पढ़ी? हाँ, सर पढ़ो ये। पढ़ो। हाँ, आप पढ़ो। दर्दे दम दल दर्द दिल। दर्दे दिल अपने जुनून अपने 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 जुनून अपना जताना, दर्द दिल अपना जताना। जताना। ओके। कोई न जतन कोई हमसे सीख जाए। वेल डन। आज आई थिंक आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और थोड़ी बहुत मैंने गज़ल और नज्म की भी आपको शॉर्ट में बता दिया था। बाकी एक क्लास में मैं इसकी सोच रहा हूँ पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, नज्म क्या होती है, मरसिया क्या होता है, मसनवी क्या होती है। तो सर ये भी बहुत बताना, सारी। ये लोग लिखते हाँ कैसे हैं, मतलब इतना बड़ा जो लिख दिया इन्होंने, वो कैसे हाँ। मतलब अंदर ही अंदर तालमेल बैठा लिया अपने माइंड के अंदर?
देखो, कुछ भी अच्छा लिखने के लिए आपकी वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए। आपको जितने ज्यादा वर्ड्स की नॉलेज होगी, तो वो जितने अंदर ज्यादा अंदर वर्ड्स लगे आपको हैं, पता जोड़ होंगे, लेते हैं। हाँ मतलब जितने ज्यादा वर्ड्स आपको पता होंगे, बस फिर आप उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, फोकस रखना पड़ता है, और आप लिख पाओगे। उस कुछ भी अच्छा लिखने के लिए पहले आपको अच्छा पढ़ना जरूरी है। तो दर्शन सिंह महाराज जी को और बाकी जो कुछ मशहूर शायर हैं, गालिब हो गए, ज़ौक़ हो गए, इन सबको आप पढ़िए पूरे अच्छे से। इनके सारे जो भी गज़लें हैं वो पढ़िए। आपको पता लगेगा कि किस तरीके से लिखी गई हैं, क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं गज़लों के बीच में, बाकी शायरों के बीच में क्या कॉमन है, दर्शन सिंह महाराज जी ने क्या अलग किया है, क्या चीज़ें उनकी भी दूसरे शायरों के साथ कॉमन मिलती हैं। वो सारी चीज़ें आपको समझ तब आएंगी जब सारी चीज़ें आप रीड करोगे। तो वो उसके लिए टाइम देना पड़ता है थोड़ा, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। आज की शायर के नाम क्या था? आज के शायर थे, एक सेकंड मैं तो देखता हूँ, शायद से ज़ौक़ ही हैं। एक सेकंड दीजिए। हाँ, शेख इब्राहिम ज़ौक़। इनकी शायरी थोड़ी सी इजी होती है, मतलब थोड़ा सा कॉमन वर्ड्स ज़्यादा होते हैं तो पढ़ना आसान रहता है। ये मुगल दरबार के शायर थे, बहादुर शाह जफर के मेंटर भी थे ये, और गालिब के साथ इनकी राइवलरी रहा करती थी। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और आपका होमवर्क सर रहेगा। ये जो जी। मैंने होमवर्क एक लिखा था, एक एसी जोश नाम के शायर थे, उसमें जौ के नजर है, तो ए मैं नहीं लिख पाई, तो वो मतलब बता कैसे? देंगे? जैसे यहाँ, जैसे जब उसकी जौ के नजर का हुआ बहुत चर्चा, गफूर ए शौक से एक दिन सवर गए हम भी, तो इसमें ए जो बीच में आ रहा है वो मैं नहीं लिख पा रही, वो तो मैंने वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे अब आपने लिखा ज़ौक़ ना, जैसे जौ के ए नजर, ओके। ज़ौक़ और नज़र ना, जी, बीच में ए लिखा हुआ है। तो ज़ौक़ हो गया, नज़र हो गया। हाँ, तो ज़ौक़ के नज़र में आपको काफ के नीचे, मतलब पहले वर्ड के आखिरी लेटर के नीचे आपको लिखना होता है, जेर लगा देना होता है बस। ये ज़ौक़ नज़र हो गया। और जेर वैसे भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, नहीं भी लगाते तब भी चल जाता है। अब वहां पे नहीं दर्द आपने लिखा था, आपने उस दिन और बताया था। दर्द के बाद दिल लिखा था, तो वो ऑटोमेटिकली दर्द दिल पढ़ने में आ गया। वो दर्द के आखिरी वाले दाल के नीचे जेर होना चाहिए था, तो उसको हम ऐसे दर्द दिल पढ़ते हैं। सर ये ऑफ ऑफ है, दो हाँ, सेंटेंस के बीच में जो इजाफत। ए लगता है ना, वो मैं हाँ, कह रही हाँ, इट्स द इजाफत। सेंटेंस के बीच में कैसे? वो मन्ना जी बोल रही है इजाफत। हाँ, इजाफत तो वही इजाफत ही बता रहा हूँ मैं आपको, जो ये दर्द दिल है, दिस इज इजाफत। हाँ हाँ, आप दर्द कुछ और कह दिल। रहे थे क्या? नहीं नहीं, यही वकूफ ए शौक, जौक ए नजर, ऐसे। हाँ मैं तो हाँ, हिंदी पढ़ रही हूँ इसलिए मैं बता जी रही जी जी, वही है, ये वही है। हूँ जी। तो वो जो ए है वो जेर से लगता है, और इसी को ऑफ बोला जाता है। अच्छा अच्छा, जौके ठीक नजर मतलब न, जौक की नजर हो गई, ठीक है। ठीक ठीक। अब दर्द दिल, अब जैसे दर्द दिल हुआ आपका, नहीं जौके नजर हुआ आपका, जो नजर नजर का का। जौक, नजर का जौक, जौक का भी कोई मीनिंग होगा। और दर्द दिल हुआ आपका, दिल का दर्द। तो जो का आता है, मतलब अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पेन ऑफ हार्ट, पेन ऑफ हार्ट। हिंदी में पढ़ेंगे तो इसको हम कह सकते हैं दिल का दर्द।
ठीक है। And और इसको उर्दू में हम कैसे करेंगे? दर्द दिल। तो दर्द पहले आ गया, दिल बाद में आया। तो जो चीज है वो पहले आएगी, और किसकी चीज है वो बाद में आएगा। मतलब जो आपका ऑनरशिप है वो बाद में आएगी। ऑनरशिप दिल की है ना, तो वो बाद में आ रहा है। और जो भी चीज है उसके आखिरी लेटर के नीचे जेर लगा देंगे इजाफत के लिए। तो and you इंग्लिश में don't कहा read. जाए ऑफ, हिंदी में का या की, वो सेम मीनिंग है। और यहाँ पे जो जेर है, जो हम ए बोलते हैं, वो सेम मीनिंग है तीनों का। And you don't read. It's not read dard e dil. It's read dard e dil continuously. हाँ, दर्द दिल। इसको ए पे ज्यादा मतलब वो स्ट्रेस नहीं देना होता है कि मतलब दर्द ए दिल नहीं, दर्द दिल। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। जी जी जी। और किसी का कोई डाउट क्वेश्चन कुछ है? अदरवाइज हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। और हाँ, एक बार होमवर्क सुनते जाइए। आपको आइदर इब्राहिम ज़ौक या मिर्ज़ा गालिब या बहादुर शाह जफर, आपके पास ऑप्शन है। इन तीनों शायरों में से किसी की भी एक शायर में शायर की कोई सी भी गज़ल उठाइए, और उस गज़ल को रेख्ता.org से उर्दू में उसको पढ़िए। और अपनी किताब में जिस तरीके से, जिस स्पेलिंग में लिखी हुई है, उस स्पेलिंग में आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और मेरे को फोटो खींच के भेजनी है। ठीक है। कोई भी Right. रैंडम आप गजल उठा लीजिए। सर मैंने तो होमवर्क किया है। अच्छा, किया है? I sent you a ghazal last week. ओके, Nobody ग्रेट ग्रेट। commented. हाँ, इस वीक भी भेजनी है। Okay. सर ठीक है। मैंने भी करा है बट भेजा नहीं है। शैल आई सेंड? हाँ हाँ, आप भेज दीजिएगा। सर ठीक है। मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, जैसे गजल को पढ़ेंगे फिर उसको लिखेंगे। पहले उसको, हाँ, आप जैसे रेख्ता पे जाएंगे, मैंने ये गजल ली, हाँ हाँ ठीक है, आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल। और ये मैंने उर्दू कर लिया इसका यूजर इंटरफेस, और एज इट इज इसको आप अपने नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। और लिखते लिखते आप इसको पढ़िए भी कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है। ओके तो ओके रीडिंग और राइटिंग आपकी साइड बाय साइड हो जाएगी। सर हिंदी भी लिखनी है इसकी? नहीं नहीं, एज इट इज लिखना है। जो लिखा हुआ है सेम स्पेलिंग, सेम तरीके से आप इसको अपनी नोटबुक में उतारने की कोशिश करिए। ठीक है सर। ठीक है। जी और उतार करके और फिर फोटो खींच करके आप मेरे को भेजिए। इससे आपकी हैंड राइटिंग भी थोड़ी इम्प्रूव होगी, और आपको करेक्ट स्पेलिंग भी पता लगेंगी वर्ड्स की, और आपकी रीडिंग भी बेटर होगी। सॉरी सर, क्या बोलना, क्या लिखना है वापस? कोई भी कोई भी आप अपनी मर्जी की गजल रेख्ता.org से निकाल करके आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी है, और उसको पढ़ना है, और मुझको एज अ होमवर्क सेंड करना है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। ठीक है एवरीवन, सर गुड। सर ग्रुप में भेजे ना? ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ, ठीक है। ओके ओके ओके। सर मेरा चेक करिएगा, बता दीजिए। जी जी, मैं चेक करके बताता हूँ। जो पुराना जो हमने टेस्ट दिया था उसका हो गया क्या सब पर? मतलब मुझे तो नहीं आया, तो नहीं क्या पता। आपको रिजल्ट नहीं आया? नहीं हाँ, बीच में शायद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। आपने नहीं नहीं, बाद मैंने में भी दिया था? क्लास, हाँ मैंने क्लास मिस किया था, मैं भी हाँ हाँ, वो बीच में फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं चेक नहीं कर पाया। ओके मैं कोई आपको बात चेक नहीं सर। करके इस वीक तक आपको रिजल्ट दे दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी। सर थैंक यू। मिस्टेक्स भी बता दोगे क्या थी? जी जी, मिस्टेक्स भी मैं आपको इस वीक तक बता दूंगा। थैंक यू। जी, यू वेलकम। Okay, ओके, please गुड take नाइट care. एवरीवन। जी, Get well खुदा soon, हाफिज़। sir. Get well soon, sir. जी, Bye. Yeah, थैंक यू, take care बाय। of yourself and get well.